नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं एक्यूकेयर बाय राम। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एसीआई हेल्थ गाइड बुक को, जिसको तैयार किया है एसीआई टीम ने और इस बुक के अंदर मेरा भी एक सूक्ष्म योगदान रहा है। तो अभी आप मेरी साइड में देख सकते हैं बुक का पहला पेज। तो हमने इसके सबसे प्रथम पे प्रीफेस डाला है और कुछ जो हमारे एक्यूप्रेशर फील्ड में सम पायनियर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिन्होंने एक्यूप्रेशर को आगे बढ़ावा दिया है, उन लोगों के फोटोज के साथ हमने अपनी टीम का नाम इस किताब में सबसे पहले दिया है। दूसरे पेज पे इस किताब में आता है इंडेक्स को, और इस किताब को हमने 3 चीजों में बांटा है। सबसे पहले इसमें आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसके बाद हमने इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है थेरेपीज के बारे में। उसके बाद 85+ प्रॉब्लम्स का हमने इसमें सॉल्यूशन डाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन। हमने इसमें न्यूट्रिशन के बारे में एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमने इसमें इम्यूनिटी पावर के बारे में बात की है कि हम कैसे अब घर पे ही अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम घर में ही उपलब्ध चीजों से कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम उसके लिए खाना चाहिए, वो सब हमने दिया है। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला है कि सलाह, अपनी मदद स्वयं कैसे करें। हम अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीजों को डेवलप करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाती है, जिनकी हम सावधानी नहीं देखते तो वो खराब होती जाती है और हम बीमार पड़ते हैं। उसके बारे में हमने इसमें 40+ पॉइंट्स डाले हैं। उसके बाद आता है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या है कि हमारा जो मानव शरीर है वो 5 एलिमेंट्स एंड 10 ओरिजिन से मिलकर बना है, तो उसके बारे में हमने इसमें बात की है। फिर इसमें स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें फिर आता है स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, फिर मस्कुलर सिस्टम भी इसमें हमने डाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने इसमें बात की है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, इसे हम कैसे बेहतर बनाएं। हमारी सारी बीमारियां जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। हमारा गलत खाना, गलत रहना और अपच हमें बीमार करती है। फिर उसके बाद हमने बात की है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आता है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आपको समझाया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ईयर, टंग, स्किन, ये सब आता है। उसके बाद हमने बात की है इसमें नोज के बारे में, लीवर के बारे में, और फिर आता है इंट्यूगमेंट्री सिस्टम, और फिर आता है नेल्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है थेरेपीज के बारे में कि थेरेपीज कौन कौन सी होती हैं। जितनी भी थेरेपीज हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम सारी थेरेपीज के बारे में इसमें इंट्रोडक्शन डालें। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बाद आता है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, क्योंकि हमारे सभी एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं वो हाथों में, पैरों में तथा फेस पे होते हैं। उसके बाद फेस रिफ्लेक्सोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हमने 2 पेजेस बनाए। उसके बाद स्पाइन रिफ्लेक्सोलॉजी आता है, क्योंकि हमारे सारे प्रतिबिंब केंद्र स्पाइन पर भी होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, कान पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। फिर आता है बॉडी रिफ्लेक्सोलॉजी ऑन टीथ, दांतों पे सारे पॉइंट्स। बॉडी रिफ्लेक्स ऑन कॉलन, आंतों के बारे में हमने बात की है। एनिमा के बारे में हमने बात की है कि हम पेट को साफ कैसे रख सकते हैं। फिर चक्रा के बारे में आता है, चक्रा द फ्लो ऑफ एनर्जी की चक्रा क्या चीज होती है। शियात्सु एक्यू पॉइंट्स, जैपनीज टेक्निक, ये एक जैपनीज टेक्निक है, हमने इसके बारे में आपको बात की है। नेवेल के बारे में बात की है। कपिंग थेरेपी के ऊपर आपको इसमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ग्वेशा थेरेपी के बारे में देखेंगे आप। मैग्नेटिक हीलिंग के बारे में हमने इसमें दिया है। सुजो करस्पॉन्डेंस ऑन हैंड के बारे में हमने बात की है। सुजो करस्पॉन्डेंस ऑन फीट के बारे में हमने बात की है। सुजो इंसेक्ट सिस्टम के बारे में हमने इस बात की है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर मेरिडियन, फुल बॉडी पे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स। इसके ऊपर हमने इसमें लगभग 10 से 15 पेजेस डेवलप किए हैं। सर से लेके एडी तक आपके सारे मेरिडियंस की हमने इसमें बात की है। उसके बाद इसमें आता है मर्मा बिंदु, मर्मा पॉइंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। कलर एंड नंबर थेरेपी के बारे में आप पृथ्वी सर का इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने डाला है, तो आप वो देख सकते हैं। TCM 5 एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की है, वो आप देख पाएंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ऑन हैंड्स, उसके बारे में हमने बात की है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ऑन फुट, उसके बारे में हमने बात की है।
उसके बाद आपको 10 ओरिजिन, 5 फिजिकल एंड 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स के बारे में देखने को मिलेगा। रॉक सॉल्ट थेरेपी, वास्तु तथा थेरेपी के बेसिस पे हमने उसमें बात की है, कैसे आप हाथ और पैर सॉल्ट लैंप के ऊपर रख के या फिर घर में सॉल्ट लैंप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया है। उसके बाद मुद्राज के बारे में हमने बताया कि मुद्रा थेरेपी से आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके बाद पोस्चर एंड गेस्चर, आजकल की हमारी इस जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा कि सबका पोस्चर खराब हो चुका है, किसी के स्पाइन में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, वो सिर्फ हमारे पोस्चर और गेस्चर की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उससे बीमार पड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। टेंस थेरेपी, जो कि एक बहुत ही हल्का करंट देके ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में हमने बात की है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप पंचकर्मा के बारे में देखेंगे, नेचुरोपैथी, ज्यूस थेरेपी, फास्टिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेशन एंड प्रेयर, साउंड, डांस मूवमेंट थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, हाँ हमें क्रिस्टल्स कैसे यूज करने चाहिए ब्रेसलेट के यूज में, नेकलेस में या फिर अंगूठी, कैसे आप उसको पहन सकते हैं। फिर हमने अष्टांग योग तथा सूर्य नमस्कार के सारे पोजेस इसमें डाले, काइनेसियोलॉजी तथा ट्रेडिशनल जापानीज मेडिसिन। फिर हमने इसमें एक पेज डाला है कि आप इस थेरेपी में अगर आना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से आपको कोर्सेज करने चाहिए, वो सारी बुक्स का हमने इंट्रोडक्शन डाला है। और मेथड्स ऑफ डिजीज ऑफ डायग्नोसिस, कि आपको कोई बीमारी है तो आप उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, उसके बारे में हमने पूरा एक पेज डाला है। फिर उसके बाद हमने एक डाइट प्लान डाला है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आपको क्या क्या तकलीफ है, उसके बेसिस पे आपको क्या खाना चाहिए, उसकी हमने बात की है। फिर आता है 85+ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कॉजेज आएंगे, फिर आप घर पे खुद से कैसे उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं तथा किन एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं, वो चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया, आपको देखने को मिलेगा। फिर उसमें हमने एक पेज डाला है हाउ इमोशंस हार्म योर बॉडी, आप दुखी हो, आप खुश हो, आप सैड हो, आपको गुस्सा आया हुआ, आप एंगर हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन सा ऑर्गन उससे आपका इफेक्ट होगा, वो चीज हमने उसमें डाली है। फिर हमने एक पेज डाला है कुकिंग, हमें किस बर्तन में खाना चाहिए, किस बर्तन में पकाना चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये हमारा पुराना पारंपरिक तरीका है जिसको हमने इसमें फॉलो किया है। तो मैंने अभी सारी डिटेल्स इस बुक के बारे में बताई है तथा आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि बुक कैसी है। तो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये इस बुक का साइज A4 पेपर साइज है और 120 पेजेस की ये बुक है, पूरी कलरफुल बुक है, जैसा कि आपने देख भी चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो नंबर पे मैसेज करके आप ये बुक मंगा सकते हैं। धन्यवाद।